नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं गेट अप स्टडी चैनल। आसानी से इंग्लिश कैसे सीखें, इसमें हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत ध्यानपूर्वक आप देखिए। एक ही वीडियो के माध्यम से आपको बहुत आसान तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम सिखा देंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। तो इसकी पहचान के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसकी जो पहचान है वो से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ। ये वाक्य की क्रिया के अंत में आता है। ये से क्या है, सबसे बड़ी प्रश्न जो है आपका जो होगा वो से आप पूछ सकते हैं कि ये से क्या है सर। तो ये से जो है टाइम को इंडिकेट करता है। टाइम को इंडिकेट करता है कि इस टेंस में हमेशा समय दिया हुआ होता है और दो रूपों में समय दिया हुआ होता है, एक डेफिनिट, एक इनडेफिनिट, एक निश्चित और एक अनिश्चित समय। दो ही समय होते हैं, एक निश्चित समय होता है, एक अनिश्चित समय होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, सिंस निश्चित समय के लिए और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो अब चलते हैं हम दूसरे नियम की तरफ। हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है प्रोनाउन में, ही, सी, इट, और नाउन कोई भी नाम हो तो उसके साथ हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब में। और हमारे जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं प्रोनाउन में, आई, वी, यू, दे या फिर कोई नाम, तो उसके साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जब आपको सेंटेंस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट दिखाई दे तो आपको आंख मीच के हैज़ बीन लगाना है, और यदि आपको प्लूरल सब्जेक्ट दिखाई दे तो हमें हैव बीन लगाना है। तो आप देख रहे हैं क्लास फोर्थ, ये क्लास फोर्थ है। आपको थर्ड तक आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। अब क्लास फोर्थ में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अंतिम जो प्रेजेंट का टेंस है वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। अब आप देखते हैं, जैसा कि सेंटेंस है हम आपके सामने लिख रहे हैं कि राम 2 बजे से पढ़ रहा है। तो सबसे पहली कंडीशंस क्या है पे ये हमें समझना है कि जो 2 बजे जो राइट टाइम है ये हमारा निश्चित है या अनिश्चित है, डेफिनेट है, इनडेफिनेट है। ये 2 बजे, बजे शब्द आपको मेरे प्यारे मित्रों अगर सेंटेंस में दिखाई दे तो समझ लेना ये डेफिनेट टाइम है, निश्चित समय। अगर इसकी जगह 2 घंटे दिखाई दे तो समझ लेना वो इनडेफिनेट टाइम है, अनिश्चित समय है। तो बहुत आसान तरीके से बनेगा। आप देखिए, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनता है वैसे ही बनता है। केवल इसमें और उस प्रेजेंट इंडेफिनिट में अंतर क्या है कि वो इजएमआर से, हेल्पिंग वर्ब से बनता है और ये हैज बीन और हैव बीन से बनता है। प्रेजेंट की इसमें भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है और उसमें भी प्रेजेंट में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट, जो कि फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अथवा फॉर। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम बनाने जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम है, और राम हमारे प्रभु का नाम है। और इस नाम के द्वारा हम इस विद्या को सीखने की कोशिश करेंगे, इस टेंस को सीखने की कोशिश करेंगे। तो ज़रूर ही भगवान हमारे जो है मन मस्तिष्क को बहुत ही सद्बुद्धि देगा। तो आप सब्जेक्ट हमारे जो भगवान हैं वो हमेशा एक ही हैं, चाहे कोई भी हो। राम हमारे एक हैं तो सिंगुलर हैं, इसीलिए इसके साथ हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब में, हैज़ बीन। तुरंत इसके बाद वर्ब आएगी रीडिंग। रीड है, इसमें आईएनजी और लगा देना है, रीडिंग हो गया। तुरंत ऑब्जेक्ट, 2 बजे से पढ़ रहा है, केवल इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल राम 2 बजे से पढ़ रहा है। तो राम हैज़ बीन रीडिंग। अब क्या आएगा, निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग आएगा, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। ये आपका पहला सेंटेंस बन के तैयार होगा। सबसे पहले हमने क्या रखा, सब्जेक्ट राम, तुरंत उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, तुरंत क्रिया रीडिंग, तुरंत जो है निश्चित समय सिंस, तुरंत 2 o'clock। ये हमारा निश्चित समय है। ये निश्चित समय के लिए हम जिसका प्रयोग कर रहे हैं सिंस अथवा फॉर में, उसमें सिंस का प्रयोग किया हमने।
अब हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा राम आएगा, तुरंत उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़। अब यहीं पर हमें समझना है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब अब तक हमने जो पढ़ी थी वो सिंगल हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी, किसी में डबल नहीं आई। डू डज में सिंगल है, डू अलग है, डज अलग है, हैज हैव अलग है, लेकिन इसमें बीन चल रहा है, इसीलिए जब नेगेटिव बनाएंगे तो मेरे प्यारे मित्रों हम हैज़ बीन में बिटवीन में जो है नॉट का प्रयोग करेंगे, तो हैज़ नॉट बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैज़ नॉट बीन। तुरंत वर्ब रीडिंग, उसके बाद तुरंत जो है निश्चित समय के लिए जो भी यूज करते हैं सिंस 2 o'clock। ठीक है, ये बन के आपका तैयार हो गया और आई होप आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, क्योंकि एक एक शब्द मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब हम सेंटेंस लेते हैं तीसरा। क्या राम 2 बजे से पढ़ रहा है? तो प्रश्न है, जैसे ही क्या शब्द हमें दिखाई देता है, हम बार बार आपको समझा रहे हैं, तो समझ लो वो इंटरोगेटिव है। पहले जैसे ही क्या पूछना है उसने, इसका मतलब तो पूछना है, तो इसका मतलब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज़ आएगी पहले। अब आप सोच रहे होंगे सर हैज़ बीन और हैव बीन में से जो है दोनों एक साथ आएंगे या एक ही साथ आएंगे? मैं अलग अलग आएंगे बेटा। क्यों आएंगे? क्योंकि हमने जब नॉट का प्रयोग किया तो उसके बिटवीन में नॉट लगाया, तो इससे हमें जो है जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हैज़ लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे राम, उसके बाद लगाएंगे बीन। ठीक है, तुरंत वर्ब रीडिंग, उसके बाद सिंस का प्रयोग करेंगे 2 o'clock, ओ क्लॉक, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये नेगेटिव बनना है तो हैज़ पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, राम आएगा, और तुमने पढ़ा भी होगा कि इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, तो तुरंत हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद तुरंत बीन लगाएंगे, फिर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग, सिंस 2 o'clock, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। राम 2 बजे से क्यों पढ़ रहा है? क्यों पढ़ रहा है तो समझ लो डबल इंटरोगेटिव बिटवीन में आ गया, WH वर्ड पहले आएगा तो वाई लगा देंगे तुरंत, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़, लेकिन सब्जेक्ट उसके बाद राम, तुरंत बीन, रीडिंग, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, क्वेश्चन मार्क। अब हम अंतिम प्रश्न की तरफ हैं। WH वर्ड्स पहले आएगा, वाई, तुरंत जो है हेल्पिंग वर्ब हैज़, सब्जेक्ट, आपने डबल इंटरोगेटिव का नेगेटिव भी बनाया होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, लगा दो, तुरंत उसका हेल्पिंग वर्ब का अंतिम वर्ड बीन, रीडिंग वर्ब, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, CLOCK। ठीक है, प्रश्नवाचक। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप आसानी से इंग्लिश सीखें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो दिखा करके आसानी से ही टेंस को समझवाने की कोशिश करें, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश रीडिंग करने में, इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश बनाने में और इंग्लिश से हिंदी बनाने में बहुत चुटकियों में सीखने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर कोई भी त्रुटि आपको पता चले, आपको लगे कि यहाँ पर हमें कोई डाउट है, तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।